हेलो दोस्तों, मैं कुलबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम आपको रीजनिंग में आज डाइस कराने के लिए जा रहे हैं। रीजनिंग में देखिए, हम आपको रीजनिंग में आज डाइस मतलब कि पासा कराने के लिए जा रहे हैं। देखिए, हम आपको पहले पासे के बारे में बता देते हैं। देखिए, पासा जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। नंबर एक तो देखिए स्टैंडर्ड डाइस। और एक होता है जनरल डाइस, मतलब कि एक सामान्य पासा और एक होता है मानक पासा। कैसा होता है? सामान्य पासा और एक मानक पासा। अगर हम बात करें देखिए स्टैंडर्ड डाइस की, तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है अगर हम देखें तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने कभी लूडो खेला होगा घर में। जो लूडो होता है उसमें क्या होता है, देखिए उसमें निम्न फलक होती है। देखिए जैसे कि 6, अगर हम 6 के विपरीत देखें तो उसमें 1 होता है। अगर हम 2 के विपरीत देखें तो उसमें 5 होता है। और 4 के विपरीत देखें तो उसमें 3 होता है। स्टैंडर्ड डाइस को अब देखिए समझने का आसान तरीका मैं आपको बताऊं। जिसके दो विपरीत फलकों का योग 7 होता है, जिसके विपरीत फलकों का योग कैसा? सात होता है। मतलब कि दो विपरीत, कितने विपरीत फलक? दो विपरीत फलकों का योग 7 होता है। वह कैसा डासा कहलाता है? स्टैंडर्ड डाइस। मतलब कि जिसके दो फलक विपरीत फलकों को अगर हम जोड़ें, ठीक है, विपरीत सतहों को अगर हम जोड़ें तो उनका योग क्या है? 7 आए। क्या है? 7 आए। उनके जोड़ने पर क्या है? उनका जो योग आता है वो कितना आता है? 7 आता है। तो ये समझ लीजिए कि वो स्टैंडर्ड डाइस है। कैसा है? वो मानक पासा है। अब देखिए हम आपको बताएं, ये तो हमने आपको बता दिया। उसके बाद हम बताते हैं जनरल पासा। देखिए जनरल पासा, क्योंकि हमें जो मेन पढ़ना है वो यही पढ़ना है। क्या? जनरल पासा। अगर हम जनरल पासे की बात करें आसान शब्दों में जैसे हमने इसकी बात करी है, तो देखिए दो फलकों का योग 7 हो। दो फलकों का योग 7 हो, मतलब कि कहने का मतलब ये, जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने स्टैंडर्ड पासे की बात करी, तो देखिए जैसे मान लीजिए हमने पासा बनाया, ठीक है, हमने स्टैंडर्ड पासा बनाया, तो इसमें क्या होगा? इसमें जैसे कि हमने लिखा 6, 2 और इसमें लिख दिया 4। मतलब कि जो सामने फलक दिखाई देंगे उनका योग 7 नहीं, जो विपरीत फलक होंगे उनका योग कितना हो? 7 हो। वैसे अगर हम इसमें बात करें तो देखिए जैसे कि हमने ये पासा बनाया, ठीक है, इसमें क्या है, मैंने इसे बताया कि दो फलकों का योग या दो सतहों का योग 7 हो तो वो क्या कहलाएगा? सामान्य पासा। देखिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए यहां पर 4 है, यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, तो देखिए जो दिखाई दे रहे हो फलक, जो क्या करें, जो दिखाई दे फलक, उनका योग अगर 7 हो, जैसे कि 4 को और 3 को जोड़ेंगे तो इनका क्या आ जाएगा? योग 7 आ जाएगा। तो जो दिखाई दे फलक, उनका योग अगर 7 होता है तो वो कैसा पासा है? सामान्य पासा है। वरना जिसके विपरीत फलकों का, मतलब जो दिखाई देने वाले फलक हैं जिनका योग 7 में हो, वो कैसा पासा है? स्टैंडर्ड पासा है। ठीक है, वो कैसा पासा है? स्टैंडर्ड पासा है। मतलब जिसकी भुजाएं दिखाई दे रही है, जिन उनका योग 7 है, तो समझ लीजिए वो सामान्य पासा है। और जिसकी भुजाएं दिखाई दे रही है और उसका योग 7 नहीं है, तो समझ लीजिए वो कैसा पासा है? स्टैंडर्ड पासा है, मतलब कि मानक पासा है। आगे देखिए हम बात करते हैं, देखिए कुछ सवाल।
देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही आसान, जिससे कि आपको ये बहुत आसान लगेगा। मतलब ये समझ लीजिए आप कम से कम 5 सेकंड में, 3 सेकंड में सवाल को आसानी से बता सकते हैं। देखिए बना सकते हैं। आपको मैं बताऊं, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे बात की है सामान्य पासे की, तो मैं आपको सामान्य ही पासा पढ़ाने के लिए जा रहा हूं, न कि स्टैंडर्ड पासा। देखिए अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान लीजिए यहां मैंने आगे सवाल है, पहले मैं यहीं पे आपको बता देता हूं। देखिए जैसे कि मान लीजिए मैंने 2 फलक वो बना के पास है, जिनके 3 फलक दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि 4 3, 2 मैंने बनाया, अभी बनाया था, और एक फलक मैंने बनाया ये देखिए 5 3 और 1 मैंने बनाया। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि किसी ना किसी एक पासे की जो दिखाई देने वाली भुजाएं हैं उनका योग 7 होगा, तो समझ लीजिए कैसा पासा है, वो सामान्य पासा है। तो मैंने आपको बताया कि 4 और 3 दिखाई दे रहे हैं जिनका योग क्या है, 7 है, तो समझ लीजिए वो कैसे पासे है, सामान्य पासे है। मैंने आपको बता दिया। देखिए मैं इसको साफ कर देता हूं, ठीक है, फिर उसको आपको बताता हूं। तो देखिए मैंने बताया कि जो पासे दिखाई दे रहे हैं उनका योग अगर 7 हो तो समझ लीजिए वो कैसा पासा है, सामान्य पासा है। अब देखिए वो पूछ लेगा कि इसका विपरीत, जैसे कि यहां पर दिया हुआ है उसने, तो देखिए एक क्या है, इनमें कॉमन दिया हुआ होगा, 2 कॉमन भी होते हैं और 1 कॉमन भी होता है। कोई ना कोई एक संख्या कॉमन होती है, 2 संख्या कॉमन होती है। अगर मान लीजिए 2 संख्या कॉमन है तो आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको एक और पासा बना देता हूं, यहां पर देखिए 2 दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए यहां पर है, जैसे कि 4 2 1, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपने बनाया कि 5 2 1, तो आप इसको झट से बता दोगे। कैसे बता दोगे, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं इसमें क्या है, इजी में बहुत आसान है बताना। अब देखिए कैसे, देखिए बहुत इजी कैसे है। देखिए आपको जो फलक दिखाई दे रहे हैं, देखिए मैंने आपको बताया कि सामान्य पासा कैसे, 5 1 2 7, तो समझ लीजिए हमने कहा सामान्य पासा। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि इसमें आप आसानी से कैसे बता सकते हैं। देखिए 2 भुजाएं जो है, सॉरी 2 जो फलक है वो कॉमन है, 2 सतह जो है वो कॉमन है। देखिए 1 2 1 2, दोनों कॉमन है। अब देखिए इन कॉमनों को छोड़ करके जो सतह बची है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। जो सतह बच गई वो क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होगी। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। तो हम आसानी से बता सकते हैं। अगर 2 सतह कॉमन होंगी तो समझ लीजिए तीसरी सतह जो कॉमन नहीं होगी वो ही एक दूसरे के विपरीत होंगी। हम आसानी से बता सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे कि एक सतह कॉमन हो, जिसमें एक सतह कॉमन होती है तो उसमें क्या करते हैं, हम उसको केंद्र मान लेते हैं, और उसको केंद्र मानने के बाद जैसे कि घड़ी की दिशा की सुई घूमती है ना, घड़ी की दिशा की सुई कैसे घूमती है, जैसे कि मान लीजिए घड़ी है, ये यहां पर सुई है, तो इस तरीके से घूमती है, इस तरीके से तो घूमती है। यहां पर केंद्र माना, इधर से आई, फिर यहां से गई, यहां से गई, इस तरीके से गई, ऐसे तो घूमती है। मतलब कि उसकी दिशा, जो दिशा निर्देश देती है वो इस तरीके से देती है कि जैसे व्रत है, यहां पे माना कोमा, यहां पे इसका व्रत का केंद्र है, और इस तरीके से घूमती चली जाती है। ठीक है, और एक बार यहां पर आ जाती है, समझ लीजिए पूरे कितने घंटे हो जाते हैं, 12 घंटे। ठीक है, क्योंकि 12 घंटे घूमती है वो। ठीक है, उसी के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो क्या करेंगे, हम घड़ी की दिशा की सुई की तरफ, मतलब वामावर्त हम देखेंगे। जिस तरीके से, जैसे मान लीजिए हमने इस संख्या को केंद्र माना, तो हम क्या करेंगे, वैसे ही घड़ी की दिशा की सुई की तरफ क्या करेंगे, एक केंद्र की तरह उसको केंद्र मान करके चलेंगे। तो देखिए इस 3 को केंद्र माना तो वैसे चले हम, यहां पर आ गए, जो संख्या जितनी है वहां तक जो दिखाई दे रही है 4 तक आए। वैसे हमने क्या किया, यहां पर 3 कॉमन है तो 3 कॉमन मान करके वैसे चलते हैं, 1 तक आ गए। ठीक है, आ गए। अब देखिए अगर आगे हम करते हैं तो देखिए हम 3 से चले और कहां तक आए, 4 तक। तो हम वैसे ही संख्याओं को लिख लेते हैं। कैसे चलते हैं हम, 3 से 4 सॉरी 5 नहीं भाई, कितने में चले थे हम, पहले 3, उसके बाद 2, यहां से आए, पहले यहां आएंगे, फिर उसके बाद यहां आएंगे, फिर उसके बाद यहां जाएंगे, 3 2 उसके बाद 4, क्या 3 2 उसके बाद 4। तो देखिए 3 2 4। तो देखिए मैंने आपको बताया घड़ी की दिशा, जो घड़ी की सुई की दिशा उसके अनुसार चले, 3 3 के बाद 2 और 2 के बाद 4। ठीक है, उसके बाद वैसे ही चले, यहां पर देखिए नीचे नीचे लिखेंगे वैसे ही जैसे हमने स्टार्टिंग में किया वैसे। तो देखिए 3 से चलेंगे 3 3 के बाद 5 5 के बाद 1, तो देखिए लिखेंगे इसके नीचे ही क्या, 3 3 के बाद क्या आया 5, और 5 के बाद क्या आया 1। तो देखिए जो ये अब हमने लिख दिए हैं तो समझ लीजिए एक दूसरे के विपरीत है। 4 के विपरीत क्या हुआ 1, और 5 के विपरीत क्या हुआ 2। तो देखिए 3 3 जो है
एक दूसरे के तीन तीन विपरीत नहीं होगा, जो दिखाई नहीं दे रहा है वो फलक वह क्या होगा, तीन के विपरीत होगा। तो तीन के विपरीत क्या हो जाएगा हमारा 6, क्योंकि वह दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। फिर मैं आपको एक दोबारा बता देता हूं, देखिए इस बारे में, जनरल पासी के बारे में। देखिए ये तो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखिए आसान तरीके से और बता देता हूं एक बार। देखिए जैसे कि मान लीजिए हमने कहा ये दो पासे हैं, दो पासे हैं, इसकी भुजा हमने मान ली 4, ये मान ली हमने 3, ये मान ली हमने 2। ठीक है, हम ये ना मान करके चलिए, आप कुछ और मान लीजिए। हमने माना कि ये 6, ये 1, ये 2 है। उसके बाद नेक्स्ट पासा हमने बनाया और उसमें हमने भुजा मानी यहां पर 5, 2 और यहां पर 3। तो देखिए इसमें एक भुजा कॉमन, मैं आपको बता रहा हूं कि जब एक भुजा कॉमन हो तब, दो भुजाएं कॉमन होने पर तो आसानी से कर सकते हैं आप। दो भुजाएं कॉमन होंगी तो हम मान लीजिए जो विपरीत भुजा होगी, जो कॉमन नहीं होगी, वो समझ लीजिए एक दूसरे के विपरीत होगी। जो दो भुजाएं कॉमन होंगी वो तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि जो तीसरी भुजा बची है वही दूसरी तीसरी के क्या होगी, विपरीत होगी, जो नेक्स्ट फलक में दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो आगे देखिए हमने आपको बताया कि देखिए एक फलक वाला कैसे, घड़ी की दिशा की सुई के अनुसार घूमना है। तो देखिए 2 को हमने केंद्र माना और फिर 2 से घूमे 3 और 3 से घूमे 4, ऐसे ही तो घूमे ना। तो देखिए यहां से आए, 2 कॉमन है ना इसमें, 2 जो कॉमन होता है उसी के अनुसार। तो देखिए 2 लिखा, 2 के बाद 3, 3 के बाद कितना है 5। ठीक है, 2 3 5, पहले हम 2 पे चलेंगे, फिर उसके बाद 3 पे आएंगे, उसके बाद 5 पे आएंगे। ठीक है ना, तो उसी के अनुसार हम यहां पे भी चलेंगे। 2 को केंद्र मानेंगे, 2 से फिर 6, 6 से फिर क्या 1। ठीक है, तो देखिए 2 से 6 और 6 से फिर कहां चले 1। तो देखिए अब ये जो होंगे एक दूसरे के विपरीत होंगे। 5 के विपरीत 1 होगा, 3 के विपरीत 6 होगा और 2 के विपरीत क्या होगा हमारा 4, जो दिखाई नहीं दे रहा है फलक। ठीक है, 2 के विपरीत 2 नहीं, 2 के विपरीत वह होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है फलक, मतलब कि 4। ठीक है भाई, अब देखिए आगे हम सवाल को देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए बहुत आसान है। देखिए बन रहा है 4 3 2, नेक्स्ट में क्या है 5 2 और 6। उसने पूछा है कि बताना है कि 4 के विपरीत फलक पर क्या होगा, यह हमें बताना। तो देखिए मैंने आपको बताया कि कॉमन क्या है हमारे पास 2, तो उसी को कॉमन मान करके क्या करते हैं, घड़ी की दिशा की सुई की तरफ घूमते हैं। ठीक है, तो केंद्र माना और केंद्र मान करके इस तरह से हम घूमे, 3 तक पहुंचे। तो देखिए हम लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या हमने लिखा पहले 2 के बाद हमने क्या लिखा 4 के बाद हमने क्या लिखा 3। उसके बाद हम देखिए इसको कौन मानते हैं 2, फिर चलते हैं 2 6 और 5। ठीक है, तो देखिए यहां पर आए हम, तीनों हमारे फलक जो थे वो तीनों के तीनों हो गए। तो देखिए हम क्या करेंगे 2 के बाद हम चलेंगे 6 और 6 के बाद कहां चलेंगे 5। तो देखिए 3 के विपरीत हो जाएगा हमारा 5, 4 के विपरीत हो जाएगा 6 और 2 के विपरीत होगा 3, क्योंकि वह हमारा दिखाई नहीं दे रहा है। तो 4 के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा 6। आसानी से कर सकते हैं, बहुत जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा 4 का विपरीत क्या हो गया, एकदम बताया हमने 6 हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में भी वही है। देखिए मैं आपको बताऊं इसमें क्या है, बताना है कि 3 के विपरीत क्या होगा, हमें ये बताना है। देखिए इसमें क्या हमने बताया कि एक जो है दोनों में कॉमन है, तो उसको क्या करेंगे केंद्र मानेंगे, केंद्र मान करके घड़ी की दिशा की सुई की तरफ ऐसे घूमेंगे। कहां तक आ गए 3 तक, लास्ट संख्या तक। तो एक के बाद हम कहां आए थे 6। देखिए ऐसे चलेंगे ना, 1 के बाद कहा 6 के बाद आए 3 लिख दिया। उसके बाद 1 के बाद 4 के बाद 5 पहुंचे, तो 1 के नीचे 1 ही लिखा जाएगा। 1 के फिर कहां चले थे 4 के बाद हम कहां चले 5। तो देखिए हमें 3 के विपरीत क्या होगा हमारा 5, हम आसानी से बता सकते हैं। तो 3 के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा 5। ठीक है, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 6 और 1 के विपरीत वह जो फलक नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब कि 2। ठीक है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे है ये दिखाई दे रहा है 3 का, 3 के पासे भी होते हैं। देखिए ठीक है, 3 जो फलक दिखाई दे रहे हैं ऐसे पासे। अब देखिए उसमें कह रहा है कि 1 के विपरीत क्या होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखिए अब हम जो जहां जहां 1 दिखाई दे रहा है उन्हीं पासों को लेते हैं। ठीक है, आसानी से हो जाएगा। जैसे देखिए 1 है ये वाले पासे, तो हमने क्या किया, आपको बताया कि 1 को हमने क्या किया कॉमन मान लिया। ठीक है, 1 को कॉमन माना, आसानी से करेंगे। कैसे, देखिए 1 से चले कहां पर 4 और 4 से कहां चले 5, तो 1 4 5। उसके बाद 1 से चले 2 से चले कहां 3, तो 1 2 और 3 ऐसे तो चलेंगे। ठीक है भाई, तो देखिए
5 के विपरीत 3, 4 के विपरीत 2 और 1 के विपरीत क्या होगा जो दिखाई नहीं दे रहा मतलब कि 6। ठीक है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि 1 के विपरीत हमारा क्या होगा 6 होगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट में दिखाई दे रहा है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि दो फलक जब कॉमन होती है, देखिए 1 और 2 जो है वो कॉमन है। जब 1 और 2 कॉमन है तो जो हमारी भुजा बच गई समझ लीजिए वही क्या होंगी विपरीत होंगी। तो 6 के विपरीत क्या होगी 3, तो 6 के विपरीत हमारी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी आसानी से। तो देखिए आपको बहुत जल्दी आप 3 या 4 सेकंड के अंदर कोई भी सवाल कर सकते हैं अगर इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं तो। आगे देखिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आता है खुला हुआ पासा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया खुला हुआ पासा। देखिए इसमें चित्र भी बने हुए आते हैं कुछ कुछ। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर हम इसमें देखें, अगर ये आता है कि इस पासे को बंद करने के बाद या इस खुले हुए पासे को बंद करने के बाद कौन सा पासा दिखाई देगा। ठीक है, इनमें से कौन सा पासा दिखाई देगा, तो क्या कहेगा कि इस पासे को बंद करने के बाद पासे के कौन से फलक दिखाई देंगे। या तो वो ऐसे बोल सकता है या बोल सकता है कि इनमें से कौन सा पासा बनेगा। ठीक है, कि उसको बंद करने के बाद अगर हम पासे को बंद कर दें तो ये बताइए कि इनमें से कौन सा पासा बनेगा या कौन से फलक दिखाई देंगे। ठीक है, कौन सा पासा क्या होगा सही होगा इसको बंद करने के बाद। अब देखिए हम देखते हैं कैसे। देखिए जैसे मान लीजिए ये पासा है, इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे। जैसे कि आपको मैं बता देता हूं, देखिए जैसे कि मान लीजिए पेपर है, ये हमने माना कि खुला हुआ पासा है। देखिए जैसे इसके 3 फलक दिखाई दे रहे हैं आपको, जैसे कि देखिए ये है 1 2 3 और 4। तो देखिए हम ये 4 फलक बना लेते हैं इसके। ठीक है, बन गए। देखिए 4 फलक हो गए। अगर हम करें तो देखिए पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा। ठीक है, अगर हम देखें तो देखिए अगर हम इसको इस तरीके से मोड़ते हैं तो ये पहले के विपरीत क्या होगा, ये होगा तीसरा। तो ठीक है, अब देखिए ये पहला फलक है तो इसके विपरीत क्या होगा हमारा तीसरा, मतलब कि 5। इसके विपरीत क्या होगा हमारा 5। तो 1 के विपरीत हम क्या निकाल सकते हैं आसानी से, 1 के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा 5। हम बता सकते हैं कि 1 के विपरीत क्या होगा हमारा, देखिए एक मिनट, तो देखिए हम आसानी से बता सकते हैं कि हमारे 1 के विपरीत क्या होगा 5 होगा। 1 के विपरीत क्या होगा 5 या 5 के विपरीत क्या होगा 1। ठीक है, आसानी से बता सकते हैं। उसके बाद देखिए हम जैसे कि पासा ये है तो देखिए इसको जब बंद करेंगे, नीचे से बंद करेंगे तो ये दिखाई देगा। 3 के विपरीत क्या होगा हमारा 6, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा हमारा 6। उसके बाद अगर इस तरीके से साइड से बंद करेंगे तो इस तरीके से जो है वो 2 के विपरीत क्या दिखाई देगा हमारा 4। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि 5 के विपरीत 1 होगा, 3 के विपरीत 6 होगा और 4 के विपरीत 2 होगा। अब देखिए मैं आपको बताऊं इसमें कि जो विपरीत वाली सतह है अगर इनमें से 2 दिखाई दे रही होंगी तो 4 नहीं दिखाई देगा। जो बंद करने के बाद पास आएगा तो 5 दिखाई दे रही होगी तो 1 नहीं दिखाई देगा, 3 दिखाई दे रही होगी तो 6 नहीं दिखाई देगा। मतलब इनमें से 1 दिखाई देगी संख्या जो भी होगी, अगर उसके विपरीत दिखाई देती है तो समझ लीजिए पासा क्या होगा हमारा गलत होगा। उसको बंद करने के बाद वैसा पासा नहीं बन सकता। देखिए कैसे, देखिए यहां पर है पहले में 5 2 और 4। तो देखिए 2 के विपरीत है 4, जाहिर सी बात है अगर 4 दिखाई दे रहा है तो 2 नहीं दिखाई देगा और 2 दिखाई दे रहा है तो 4 नहीं दिखाई देगा। ठीक है, मतलब अगर 2 दिखाई देगा तो 4 नहीं दिखाई देगा और 4 दिखाई देगा तो हमारा 2 नहीं दिखाई देगा। क्या नहीं दिखाई देगा, 4 दिखाई देगा तो 2 नहीं दिखाई देगा। ठीक है, और हमारा 2 क्या है, इसमें 4 भी दिखाई दे रहा है और इसमें 2 भी दिखाई दे रहा है, तो इसलिए क्या होगा गलत होगा। मैंने आपको बताया कि विपरीत फलक 1 दिखाई देना चाहिए, दोनों नहीं दिखाई देना चाहिए। अगर दोनों दिखाई देंगे तो समझ लीजिए गलत है। तो मैंने बताया इसके विपरीत क्या है 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया गलत हो गया हमारा। नेक्स्ट देखिए, देखते हैं 5 के विपरीत
एक है क्या? हाँ है। 3 नहीं है तो 3 सही हो जाता, मगर एक जो है वो उसके विपरीत है, तो इसलिए वो क्या हो गया? गलत हो गया। आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 5, 5 के विपरीत 6 है क्या? नहीं। 5 के विपरीत 2 है क्या? नहीं। तो ये हमारा सही होगा। ठीक है, ये हमारा सही होगा। देखिए आगे देख रहे हैं। देखिए 6, 3 के विपरीत 4 है क्या? नहीं भाई। 3 के विपरीत 6 है क्या? हाँ, 3 के विपरीत 6 है, इसलिए ये पासा क्या होगा? हमारा गलत होगा। और जो सही होगा वो तीसरा। ठीक है, मतलब कि अगर ये विपरीत वाले फलक हैं जो दिखाई दे रहे हैं, तो इनके विपरीत वाले फलक नहीं दिखाई देने चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर कहीं दिखाई दे रहा है तो 5, 3 और 2 दिखाई दे सकता है, 5, 3, 4 दिखाई दे सकता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर ये ना दिखाई दे तो 1, 3, 2 दिखाई दे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वह एक दूसरे के विपरीत नहीं है। मतलब कहने का यही है कि अगर उनके विपरीत वाले फलक उनके साथ दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए वो पासा क्या होगा? हमारा गलत होगा, वो सही बंद पासा है ही नहीं। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि अगर हम इसको बंद करते हैं तो क्या आएगा। अब देखिए हम इसके विपरीत देख लेते हैं। मैंने जैसे कि आपको वह बताया वैसे ही है ये भी। तो देखिए 5 के विपरीत क्या होगा? हमारा 2 होगा। 3 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा। और 1 के विपरीत क्या होगा? हमारा 6 होगा। ठीक है, ये क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत। तो अब देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया 3 के विपरीत क्या? 4। ठीक है, उसके बाद 1 के विपरीत क्या? 6। 1 के विपरीत क्या है? 6। उसके बाद देखिए 5 के विपरीत क्या है? हमारा 2। तो देखिए ये पासे बंद करने के बाद इस तरीके से नहीं आने चाहिए। मतलब इनके विपरीत वाले फलक जो हैं, अगर ये वाले फलक दिखाई दे रहे हैं तो विपरीत वाले नहीं दिखाई देने चाहिए। अगर ये वाले फलक दिखाई देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि इसका विपरीत नहीं दिखाई दे रहा है, वो दूसरे वाले दिखाई दे रहे हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, देखते हैं 6 के विपरीत 2 है क्या? नहीं भाई। 6 के विपरीत 1 होता है। 6 के विपरीत क्या है? 1 होता है, तो इसलिए हमारे पास क्या है? गलत हो गया, क्योंकि 6 के विपरीत क्या है? हमारा 1 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। उसके बाद देखिए 2 के विपरीत 4 है क्या? नहीं भाई, 2 के विपरीत 4 नहीं है। 2 के विपरीत देखिए 3 है क्या? नहीं भाई, 2 के विपरीत 3 नहीं, क्योंकि उसके साथ है वो। तो समझ लीजिए ये पासा क्या होगा? हमारा सही हो गया। दूसरा हमारे पास क्या होगा? सही। आगे देख लेते हैं। अब देखिए 5 के विपरीत 2 है क्या? बिल्कुल सही बात है, तो ये हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए 4 के विपरीत 2 है। 4 के विपरीत 6 है क्या? हमारा नहीं भाई। 4 के विपरीत 2 है क्या? नहीं। देखिए दोनों ही सही हो गए, ये दोनों ही सही हो गए। इसमें क्या होता, मैं आपको बताऊं, इसमें अगर 1 दिया हुआ होता फलक, जैसे कि मान लीजिए यहां 2 को इसको काट करके अगर, जैसे कि मान लीजिए 4 के विपरीत क्या है? हमारे पास 3, तो यहां पर क्या हुआ होता? 3 दिया होता, तो ये हमारे पास क्या होगा? गलत हो जाएगा पासा। ठीक है, जब एक दूसरे के विपरीत फलक दिए हुए होते हैं तो क्या हो जाता है? वह गलत हो जाता है पासा। ठीक है, बंद करने के बाद। तो ये आपको मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। देखिए आगे देखिए रंग वाले। अब देखिए दिया हुआ होता है, जैसे कि मान लीजिए कहीं रंग दे दिया पासों पर। देखिए रंग बहुत सारे होते हैं। रंग क्या है? बहुत सारे होते हैं, काला, पीला, हरा, नीला, सफेद। जैसे कि आप देखें गुलाबी, बैंगनी, नारंगी। ठीक है, बहुत सारे कलर होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, इसमें क्या होता है कि 2 सतह जो है वो कॉमन दी हुई होती है। 2 फलक जो है वो कॉमन दिए होते हैं, और जो कॉमन दिए होते हैं उनको छोड़ करके जो तीसरा फलक होता है वो ही विपरीत हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कैसे, क्योंकि हम ऐसे पता नहीं लगा सकते कितने कितने फलक जो है रंग दे रखे हैं और वो कितने एक दूसरे के विपरीत हैं, क्योंकि रंग बहुत सारे होते हैं। अब देखिए इसमें क्या है? 2 फलक कॉमन है। ठीक है, अब देखिए कॉमन ही होते हैं, जिनमें कलर वाले जो होते हैं ये, इनमें क्या होता है? 2 कॉमन ही होते हैं। तो देखिए हम पहले वाले पासे में देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि नीले के विपरीत क्या होगा, या कौन सा रंग होगा। ठीक है, नीले के विपरीत कौन सा रंग होगा या क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए पासे में देखते हैं, पहला और दूसरा 2 कलर कॉमन है क्या? हरा, काला। हरा और काला कॉमन है। ठीक है, लाल और सफेद क्या है? अलग अलग है। तो समझ लीजिए एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? ये विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, तो लाल के विपरीत हमें बताना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाल के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो लाल के विपरीत हमारा क्या हो गया? हमारा क्या हो गया? काला। सॉरी, काला दिया हुआ है, काला जो है वो दिया हुआ है। तो लाल के विपरीत क्या होगा? सफेद। क्या हो जाएगा भाई?
सफेद। तो लाल के विपरीत क्या हो जाएगा हमारा सफेद, ये लाल है और लाल के विपरीत हमारा क्या हो गया सफेद। आगे देखिए हमें बताना है नीले के विपरीत। तो देखिए इसमें देख लेते हैं सफेद, ये है कॉमन, इसमें काला इसमें कॉमन है, ठीक है। सफेद और काला क्या हो गया, इन दोनों में कॉमन हो गया, ठीक है। तो अगर इसमें देखिए सफेद और काला जब कॉमन हो गया, बचा क्या हरा, और हरा उसके बाद नीला। तो हरे के नीले के विपरीत क्या हो गया हमारा हरा, ठीक है भाई, आसानी से कर सकते हैं। मगर इसमें क्या होगा, दो फलक दिए हुए होंगे जो एक दूसरे के कॉमन होंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहां पर भी हरा था और यहां पर भी हरा था, तो एक दूसरे के कॉमन हो गए। यहां पर भी काला था और यहां पर भी काला था, तो एक दूसरे के कॉमन हो गए। तो अब बचा क्या, लाल और सफेद। तो समझ लीजिए लाल के विपरीत क्या होगा सफेद, और सफेद के विपरीत क्या होगा हमारे पास लाल। वो कुछ भी पूछे आप बता सकते हो। आगे देखिए दूसरे पासे, अब देखिए दो पासे हैं, दोनों पासे में देखते हैं इनमें क्या कॉमन है। देखिए सफेद कॉमन है, इसमें भी काला है तो इसमें भी काला कॉमन है। अब देखिए यहां पर है नीला, यहां पर है हरा, एक दूसरे के विपरीत होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नीले के विपरीत क्या है हमारे पास हरा, और हरे के विपरीत क्या है हमारे पास नीला, ठीक है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए पासे वाले आते हैं। जैसे कि मान लीजिए वो कहता कि एक 20 सेंटीमीटर वाले घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो इस प्रकार कितने घन प्राप्त होंगे, ठीक है। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है पासा है, ठीक है। अब इसका क्या है, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर का है, ठीक है। यहाँ पर 40 सेंटीमीटर दे दे, 50 सेंटीमीटर दे दे, 10 सेंटीमीटर दे दे, 9 सेंटीमीटर दे दे, कितने भी दे दे। अब यहाँ पर वो कहेंगे अगर वो मान लीजिए छोटे घनों में विभक्त करता है, वो 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर या कितने भी सेंटीमीटर के घनों में क्या है विभक्त करता है, मतलब इसको काट देता है, ठीक है, बांट देता है। जैसे कि मान लीजिए ये 20 सेंटीमीटर का, हमने बताया कि ये पूरा पासा कितने का है 20 सेंटीमीटर का, कितने का है 20 सेमी का। अभी 20 सेमी का है। अब देखिए इसको क्या है वो काट रहा है, वो कितने में काट रहा है 3 सेंटीमीटर के, 3 सेमी वाले। कितने पासों में काट रहा है भाई वो 3 सेमी वाले। तो देखिए अगर हम बात करें तो देखिए बड़े घन की भुजा कितनी है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, कितनी है बड़े घन की भुजा 20 सेंटीमीटर, और छोटे घन की भुजा कितनी है भाई हमारे पास 3 सेंटीमीटर भुजा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि कितने घन प्राप्त होंगे। तो देखिए हम पहले क्या कर लेते हैं, n का मान निकाल लेते हैं। तो n बराबर क्या होता है, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो देखिए बड़े घन की भुजा हमारे पास क्या है n बराबर बड़े घन की भुजा 20 बटे छोटे घन की भुजा हमारे पास क्या है 3, ठीक है। ये दोनों है। अब देखिए मैं आपको बताऊं, अब हम इसमें देखते हैं कि ये एक दूसरे से कट रहे हैं क्या, ठीक है। अगर हम देखें तो एक दूसरे से नहीं कट रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं इनको काटने के आधार पर यहां पर रखूं, तो देखिए मैं यहां पर अगर चाहूं रखना, जैसे कि अगर मैं यहां पे करूं, यहां पे इसको ना कर करके मैं क्या कर दूं 4 कर दूं, क्या लिख दूं मैं 4। मैं कहूं कि 4 सेंटीमीटर के छोटे घनों में विभक्त किया जाता है। कितने 4 सेंटीमीटर के छोटे घनों में विभक्त किया जाता है। तो हमने क्या करा, छोटे घन की वजह कितनी है 4, तो इसमें क्या हो गया हमारे पास 5। तो देखिए n का मान हमारे पास कितना गया 5, 4 पंजे कितने होते हैं 20। तो हमने काटा तो n का मान कितना आ गया हमारे पास 20 आ गया। तो अब हमें कहना है कि इस प्राप्त घन से कितने घन बन सकते हैं, मतलब इसको काटा है तो किससे कितने घन प्राप्त हो सकते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जो हमारे पास n का मान आया, अगर हमें संख्या निकालनी पड़ती है तो n बराबर जो संख्या दी होती है उसको क्यूब कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उसका क्यूब कर देते हैं, मतलब उसका घन निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, उसका घन निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखिए 5 क्यूब कितना होगा हमारे पास 125। तो हम अगर छोटे घनों में हम काटेंगे तो कितना बनेगा भाई वो 125 घन उससे तैयार होंगे। कितने घन बनेंगे भाई 125 घन तैयार होंगे, ठीक है भाई। आगे देखिए अगर हम इसको ही कहें, मान लीजिए वो कहे इसको देखिए वो कहता है कि मान लीजिए ये हमारे पास एक घन है, इसको वो 4 सेंटीमीटर और इसको 20 सेंटीमीटर ना देकर के वह कहे कि ये हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, और ये कह दे कि वह 3 सेंटीमीटर है, और उसके बाद कहे कि मान लीजिए इनको काटने पर कितने घन तैयार किए जाएंगे। वह ऐसे कह दे
कि 15 सेंटीमीटर वाले घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो इससे कितने घन प्राप्त होंगे, या इस प्रकार कितने घन प्राप्त होंगे, ये हमें निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, n बराबर, जैसे मैंने आपको कहा कि बड़े घन की भुजा मतलब कि 15 बटे छोटे घन की भुजा मतलब कि 3, इसको काटेंगे 3 पंजे 15, वही आ गया। तो n और n मतलब 5, n की क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, तो जाहिर सी बात है निकल कर कितना आ जाएगा 125। ठीक है, तब भी क्या गया हमारे पास 125 घन ही होंगे। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम बात करें नेक्स्ट करें बात, देखिए अगर वो यहां पर रख दे, वो कह दे कि भाई हमारे पास 60 है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, वो दे दे कि जो इससे कट जाए, बोल दे हमारे पास कि 6, कितने हमारे पास 6, कि भाई 6 सेंटीमीटर की भुजाओं में क्या है विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो कितने घन प्राप्त हो सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए इसको काटने के लिए दे तो कुछ ऐसे भी दे सकता है, मगर क्या करेगा गिनती के अनुसार, जैसे ऐसा होता है ना कि उसकी संख्या निकाल सके तो उसको एक काउंटिंग के हिसाब से ही काटा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे कि मान लीजिए ये है, तो वैसे हम क्या करेंगे, एन का मान निकालेंगे तो बड़े घन की भुजा मतलब कि 60 बटे छोटे घन की भुजा 6, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो एन की क्या करेंगे हम 10, और 10 की हम क्या कर देंगे क्यूब, और क्यूब निकलने के बाद कितना आ जाएगा हमारे पास 1000। 1000 घनों में उसको बांटा जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, घनों की संख्या आप बता सकते हैं। ठीक है, एन की संख्या निकालने के बाद आगे चलते हैं। देखिए आगे वो कहता है, देखिए एक ठोस घन की सभी सतहों को नीले रंग से रंग दिया जाता है एवं इसके बाद इसके बाद इसे काटकर 64 बराबर माप वाले घनों में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो बताना है नंबर 1 कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी सतह रंगीन, 3 सतह रंगीन है। ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह रंगीन है। नंबर 2, ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल 2 सतह रंगीन है। नंबर 3, ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल 1 सतह रंगीन है। नंबर 4, ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं है। यह हमें पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए हम मान ले सपोज दैट कि संख्या हमारे पास नहीं दी हुई है। ठीक है, ये संख्या हमने मान लिया कि ये नहीं दी हुई है और हमारे पास एक नीले रंग से रंगा हुआ सिर्फ एक घन है। ठीक है, और वो कह रहा है कि इसको हमने बराबर भागों में काट दिया है, चाहे कितने भी भागों में काट दिया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर उसकी जगह 125 हो, 20 हो, कितनी भी हो। ठीक है, अगर हम देखें कि उसको किस तरीके से निकालना, तो पहले हम करेंगे कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह रंगीन होंगी, तो वो केवल 8 होंगी। कितने होंगे? केवल 8। आप चाहे निकाले या ना निकाले, वो 8 ही होंगी। अब देखिए मैं आपको बताऊं कैसे। देखिए एक तो ये जो दिखाई दे रहा है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और ये, एक ये, जो इसके कोने हैं, जो कोर है इसके दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, वो 8 दिखाई देते हैं। तो उसके हिसाब से हम लगाएंगे कि देखिए इसमें कितने ऐसी सतह हैं जिनकी 3 सतह जो है वो रंगीन, ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह रंगीन हो सकती है। तो देखिए वो 8 ही होंगे। ठीक है, क्योंकि इसके भी 3 फलक दिखाई देंगे, इसके भी 3, ठीक है, इसके भी 3 जो रंगे हुए होंगे। ठीक है, तो 3 3 मतलब कि कितने हो जाएंगे? 8, मतलब कि 8 कोर, तो कितने हो जाएंगे? 8। ठीक है भाई, 8। उसके बाद देखिए ये निश्चित संख्या है, 3 सतह रंगीन जो होंगे वो केवल 8 ही होंगे, न तो 8 से ज्यादा होंगे न 8 से कम होंगे। ठीक है, किसी भी घन के अंदर 8 होते हैं जिनकी 3 सतह रंगीन होती है किसी भी कलर से। देखिए आगे वो पूछ ले कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल 2 सतह रंगीन है। तो देखिए केवल 2 सतह रंगीन के लिए होता है 12 गुणा n-2। क्या सूत्र होता है? 12 गुणा n-2। अब देखिए एक सतह रंगीन के लिए कितने घन ऐसे हैं जिनकी एक सतह रंगीन होगी। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं आपको बताऊं कि ये 2 दिखाई दे रहे हैं, एक ये सतह दिखाई दे रही है, इसकी एक ये सतह दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये रंगीन होगी, तो ये 2 सतह रंगीन वाले हो गए, ये दिखाई देगी। ठीक है, ये वाली दिखाई देगी, दूसरी साइड की दिखाई देगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, हमारे पास 12 गुणा n-2 सूत्र, हम जब इसको लगाएंगे हम सूत्र को, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो संख्याएं होंगी जिनकी 2 सतह रंगीन होंगी वे निकल कर आ जाएंगे। मैंने आपको अभी n का मान निकालना बताया है। ठीक है ना, n का मान मैंने आपको निकालना बता ही दिया है भुजा का। ठीक है, जो भुजा होती है हमारे पास
उसका मान मैंने आपको निकालना बता दिया है। देखिए जैसे कि 64 है, जैसे मान लीजिए 64 है, अगर n का मान इसमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, 64 संपूर्ण घनों की संख्या दे रखी है, तो इसमें क्या कर देंगे, इसका घनमूल कर देंगे, और इसका घनमूल क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। ठीक है, जैसे कि हमने वहां पर कुल घनों की संख्या निकाली थी, उसके लिए उनका घन क्या था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, घनमूल करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। कुछ अगर इसका घनमूल निकालें तो 4 गुणा 4 गुणा 4 आता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो जो सबसे छोटी भुजा होगी, या जो हमारे पास n का मान होगा वो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वहां से 4 रखेंगे n का मान, और यहाँ पर के कितने जिनकी 2 सतह रंगीन है उसको निकाल देंगे। ठीक है, आगे देखिए हम बात करते हैं ऐसे कितने घन है जिनकी केवल एक सतह रंगीन है। तो देखिए केवल एक सतह रंगीन के लिए क्या होता है कि 6 गुणा n माइनस के 2 पूरे की घात 2, n माइनस के 2 की घात 2। ठीक है, अब इसमें जो है n का मान रखेंगे, और यहां से हम क्या है पता कर सकते हैं कि हमारे कितने केवल एक सतह रंगीन वाले कितने घन है। ठीक है, उसके बाद देखिए ऐसे घन कितने हैं जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है, तो उसके लिए सूत्र होता है n माइनस के 2 पूरे का क्यूब। ठीक है, n माइनस के 2 और पूरे का क्यूब, जितनी भी हमने n का मान रखेंगे और उसको 2 घटाएंगे और उसका पूरे का क्यूब कर देंगे, तो हमारी जितनी सतह जो रंगीन है, रंगहीन जिनकी सतह कोई भी किसी भी रंग से रंगी हुई नहीं है, उनकी संख्या हमारे पास निकल करके आ जाएगी। अब देखिए सवाल करते हैं हम, देखिए पहला ही देख लेते हैं कि 64 हमने रखा है यहाँ पर कि 64 बराबर घनों में बांट दिया जाता है। तो ये बताइए नंबर 1 सवाल के कितने घन ऐसे होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होगी। तो मैंने आपको बताया वो केवल कितने होंगे, 8 ही होंगे, न तो 8 से ज्यादा होंगे न 8 से कम होंगे। ठीक है, तो अब वो पूछ ले कि ये बताइए इसमें 2 सतह रंगीन वाले कितने होंगे। ठीक है, वो पूछेगा क्या, 2 सतह रंगीन वाले कितने होंगे। तो मैंने आपको बताया कि अभी n का मान किस तरीके से निकाल सकते हैं, मैंने बताया घनमूल करने के बाद। ठीक है, किस तरीके से निकाल सकते हैं, मैंने बताया कि n और जो हमारे पास दे रखे हो सब कंप्लीट घन दे रखे हैं, तो उनको क्या करेंगे घनमूल, और कितना आ जाएगा हमारे पास 4। अब 4 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, n का मान क्या है यहाँ पर रखेंगे 12 गुणा n का मान कितना 4 माइनस के 2, यहाँ पर निकल कर कितना आया 2, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, और 2 की जब 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 24। तो कितने घन आ गए हमारे पास निकल करके 24, जिनकी केवल 2 सतह रंगीन है। अब देखिए एक सतह रंगीन वाला, हमने कहा एक सतह रंगीन वाला। अब देखिए एक सतह रंगीन वाले की अगर हम बात करें तो देखिए 6 गुणा, उसके बाद n का मान रखेंगे, n का मान कितना हमारे पास आया 4 माइनस के 2 उसी घात 2। अब देखिए 4 यहाँ पर जो है इसका मान कितना 2 गया, 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 4 से कितना होगा 24। तो हमारे पास एक सतह रंगीन में कितना आ गया हमारे पास 24। ठीक है, अब देखिए कोई सतह रंगीन नहीं, तो n माइनस के 2 क्यूब, तो हम निकालेंगे। देखिए उसका मान क्या होता है 4 रखेंगे और क्या रखेंगे 2, उसका पूरे की क्यूब 2 घटाएंगे तो 2, और 2 की क्यूब कितनी होती है 8। ठीक है, तो हमें पता चल गया जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं होने के वो कितने घन होंगे, 8 होंगे। ठीक है, अब किस में होंगे वो, जब 64 हो। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने यहां पर 64 ने करके 64 ने करके मान लीजिए उसने कर दिया 125, वो बोल दे कि भाई यहां पर 64 ना दे करके हम दे रहे हैं कुछ भी दे दे। ठीक है, वो बोल दे कि भाई हमने यहां पर 64 नहीं दे रहे, हम यहां पे दे दें 216। तो देखिए 216 दिया, तो भी किसका घन होता है ये भाई, 6 का घन होता है। किसका घन होता है, 6 का घन होता है। तो हमने घनमूल निकाला, हमने क्या करा यहां पर, ठीक है, यहां पर घनमूल निकाला तो कितना हो गया हमारे पास 216, तो n इक्वल टू अंडर रूट 216। अब यहां से निकल गया कितना हमारे पास 6। ठीक है, इसे घनमूल निकाला तो हमने कितना का 6। अब 6 को अगर हम यहां पर रखेंगे, जैसे मान लीजिए हमने किया था ये 4 से किया था, अब मान लीजिए हम यहां पर क्या रखेंगे 6। अगर हम 6 को रखेंगे इसकी जगह n की जगह, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 में से ये 12 गुणा, उसके बाद देखिए यहां पर रखेंगे 6n, और जब 6 में से 2 जाएगा तो कितने बचेंगे 4 ही तो बचेगा, और 12 चौक कितना हो जाएगा हमारे पास 48। तो हमें पता लगा जिनके 2 सतह रंगीन होंगे वो कितने होंगे 48। अब देखिए हम एक सतह रंगीन की बात करते हैं, देखिए क्योंकि यहाँ पर कितना जाएगा 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेंगे, 12 चौक कितना हो गया 48। आगे देखिए यहाँ पर देखिए एक सतह रंगीन वाला, हमने 2 सतह निकाली 48 आ गया। एक सतह रंगीन वाला क्या हो जाएगा हमारे पास 6, और 6 गुणा करेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा n मतलब कि 6, और 6 माइनस के 2 की पूरे की घात 2, तो हमारे पास क्या होगा 4, यहाँ कितना 4, और 4 का घन 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 16 छंग कितना होगा 96, कितना होगा 96। 4 यहाँ से 4 बचा, 4 का वर्ग कितना 16, और 16 कितना होता है 96, 16 छंग कितना होता है 96। तो अब चलेगा जिनकी एक सतह रंगीन होगी वो कितने होंगे 96, मतलब 96 होंगे। अब देखिए कोई सतह रंगीन ना होने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए n का मान रखेंगे 6, और 6 माइनस के 2 पूरे का घन, यहाँ पे कितना हमने घटाया इसमें से
4 और 4, 4 का घन कितना होता है 64। तो जिनकी कोई सतरंगी नहीं होगी वो कितने होंगे 64 होंगे। तो हमें चल गया जिनकी 3 सतरंगीन होगी वो 8 होंगे केवल, और जिनकी 2 सतरंगीन होगी वो 48 होंगे, और जिनकी 1 सतरंगीन होगी उनके 96 होंगे, और जिनकी कोई सतरंगी नहीं होगी कितने होंगे 64 होंगे। ठीक है, इस तरीके से हम कोई भी सवाल दिया हो हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यह हमें याद रखना है कि अगर 3 सतह रंगीन है तो वो केवल 8 होती हैं। 2 सतह रंगीन निकालने के लिए यह सूत्र होता है कि 12 गुणा n-2 होता है। ये हमें लगा देना है, n का मान जो होगा उसको रख करके आराम से निकाल देना है। देखिए अगर 1 सतह रंगीन पूछे तो हमारे पास ये सूत्र होता है कि 6 गुणा n-2 पूरे की घात कितनी हो गई 2। उसके बाद देखिए अगर एक कोई भी सतह रंगीन नहीं है तो उसके लिए सूत्र होता है n-2 पूरे की घात 3। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट वो कहता है कि एक ठोस घन की 2 विपरीत सतहों को, देखिए 2 विपरीत सतह है जैसे कि ये है और इसके विपरीत एक सतह है नीचे। ठीक है, तो लाल रंग से रंग दिया जाता है और 2 विपरीत सतहों को नीले रंग से रंग दिया जाता है। जैसे कि ये होगा तो इसके विपरीत यहां पर दिखाई नहीं दे रहा तो नीले रंग से रंग दिया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि शेष जो 2 सतह बची उनको सफेद रंग से, जैसे कि ये बची और इसके विपरीत यहां पर होगी अंदर की तरफ तो दिखाई नहीं दे रही, वो किस रंग दी जाती है सफेद रंग से रंग दी जाती है। ठीक है, तब वो कह रहा है कि इसके बाद से 64 छोटे घनों में, मैंने आपको बताया कि 64 रख करके आप कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए यहां पर 125 रख दिया। ठीक है, 125 घनों में बांट दिया जाता है। ठीक है, तब बताना है कि काट दिया जाता है जैसे भी किया जाता है। ठीक है, तब बताना है कि ऐसे कितने घन हैं जो तीनों रंग से रंगे हुए होंगे, मतलब कि जिनके 3 जो फलक दिखाई दे रहे हैं, जो सतह दिखाई दे रही है उस पर तीनों रंग होंगे। ऐसे कितने घन होंगे तो केवल 8 होंगे। कितने होंगे, मैंने आपको बताया कि वो केवल कितने होंगे 8 होंगे। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ठीक है वो 8 कोने दिखाई देते हैं, 8 कोण, तो समझ लीजिए कितने होंगे हमारे पास 8 ही ऐसे होंगे जो हमारे पास घन बनेंगे जो तीनों तरफ से रंगे हुए होंगे तीनों रंग से। ठीक है, अब बात करते हैं किन्हीं 2 रंग से रंगी गई सतह। अब मान लीजिए हम कहें कि 2 रंग से, चाहे तो वो सफेद नीले से रंगी हो, चाहे वो लाल सफेद से रंगी हो, चाहे वो लाल नीले से रंगी हो। अगर वो 2 कलर दे दे कि वो पूछ ले कि बताइए कि लाल और नीले से रंगी हो, यहां पर वो लेता है लाल और नीले से, तब भी लाल सफेद तब भी। ठीक है, और बोल दे सफेद लाल तब भी, और उसके बाद नीला लाल तब भी हम निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है भाई, और देखिए अगर वो पूछे, उसने कहा कि किन्हीं 2 रंग से रंगी हुई सतह, देखिए मैंने आपको बताया था पहले कि मान लीजिए एक रंग से रंगी हुई सतह के लिए हमारे पास सूत्र होता है 12 गुणा n-2, यही होता है। देखिए इसका मान निकाल लेते हैं पहले हम, जो हमारे पास मान आता है, जैसे कि मान लीजिए 125 है हमने रखा है यहाँ पर, तो मैंने आपको बताया था कि घनमूल निकाल लेते हैं। n का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, घनमूल कर देते हैं 125 करेंगे तो कितना जाएगा 5। तो देखिए यहाँ पर निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, मान निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पर रखा हमने 5 5 रखा 3 बचे तो 12 कितने हो गए 36। तो यहाँ पर निकल के आ गया कितना 36, यहाँ 5 5 में से 2 गया 3 बचे और 12 कितने 36, तो यहाँ पर 36 निकल कर आ गया। देखिए 36, और जितने रंग दिए होते अगर 2 रंग दिए होते तब 3 रंग दिए हुए हैं तब। ठीक है, तो क्या करेंगे, उसको जितनी संख्या रंगों की दी है उसके नीचे रख देंगे। ठीक है, 36 है उतने 3 से भाग दे देंगे इसको। ठीक है, जितने रंग हैं उतने ही रंगों से, अगर 2 होते तो 2 से भाग देते, 3 है तो 3 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, और जितनी हमारे पास संख्या आ जाएगी तो समझ लीजिए वो 2 सतह रंगीन किन्हीं 2 कलर से रंगे हुए सतह होंगी। ठीक है, 36 करेंगे तो देखिए कितना होता है हमारे पास 12 या 36, हमारे पास 12। तो 12 ऐसे घन है जो किन्हीं 2 रंग से रंगे होंगे, चाहे वो लाल नीले से हो, चाहे वो लाल और सफेद से हो, ठीक है, या वो नीले लाल से हो। ठीक है, कितने होंगे वे 12 ही होंगे। ठीक है, चाहे वो कुछ भी दे दे, नीला लाल बोल दे या लाल नीला बोल दे, ठीक है, या लाल सफेद बोल दे या नीला सफेद बोल दे, तब भी कितने बताने हमें 12 ही होंगे। ठीक है, वो 125 के आधार पर है, कुछ और रखेंगे तो वो कुछ और होंगे। ठीक है, अगर ये संख्या कुछ और होगी घनों की संख्या तो कुछ और होगा। ठीक है, मान मैंने आपको बताया 125 के लिए। ठीक है, जब भुजा का मान हमारे पास क्या हो 5 हो। ठीक है, किसी घन की भुजा का मान कितना हो 5 हो। ठीक है, सबसे छोटे घन की भुजा का। आगे देखिए, केवल किन्हीं एक रंग से रंगे गए। ठीक है, किसी एक रंग से रंगे, किसी एक रंग से केवल किसी एक रंग से रंगी गई सतह वाले घन। तो देखिए मैंने आपको बताया कि एक रंग से रंगी गई सतह अगर हमको निकालनी होती तो क्या होता है 6 गुणा n-2 पूरे की घात 2, यही तो होता है। क्या होता है, मैंने आपको वहां पर दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं आपको बताऊं 6 गुणा
n माइनस के 2 और पूरे की घात 2। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, इसका मान निकालेंगे और जितने रंग दिए हुए हैं उतने से हम भाग दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, हमारे पास 5 रखेंगे तो यहाँ पर कितना 3 और 3, यहाँ पर उसका क्या करेंगे, बार करेंगे 9 और 9 छक कितना हो गया 54। कितना गया भाई 54। ठीक है, कितना गया 54। अब देखिए जितने कलर है 54 से 3 को भाग दे देंगे तो समझ लीजिए हमारे पास जो मान आया निकल कर वो हमारा क्या होगा, वो हमारे पास केवल एक सतह जिनकी रंगीन होगी, चाहे वो लाल से हो, सफेद से हो या नीले से हो, वो हमारे पास घन निकल करके आ जाएंगे। वो किसी भी घन की पूछ लिए। ठीक है, अब देखिए कैसे पूछे, देखिए तीनों की तैयार रही है, तीनों की संख्या ये है। वैसे इसमें क्या मैंने तीनों की संख्या कंप्लीट जो है वो 36 है, और वो अगर 2 की पूछ रहा है, ठीक है, तो 2 की कितनी है हमारे पास 12 है। ठीक है, 2 की कितनी है 12 है। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें तो देखिए मैंने आपको बताया किस तरीके से, वो मैंने ये निकाल के आपको बताया 1 की। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये तीनों की है, जैसे कि वो पूछ ले कि लाल व नीला। ठीक है, या इसमें से पूछ ले वो नीला सफेद, या इसमें से पूछ ले वो सफेद लाल, कुछ भी पूछ ले इनमें से, वो लाल नीला पूछ ले या लाल नीला सफेद पूछ ले, सफेद लाल पूछ ले, तब भी आपको बताना है कि इनमें से अगर किसी एक की कोई एक पूछ, 2 कलर दिए होकर 2 की संख्या पूछता है तब 12 बताना है, और सभी की अगर पूछे तब कितनी होना देंगे 36 बतानी है। तब कितनी होगी 36 ही होगी। मैंने बताया कि 3 टाइप्स जब बन सकते हैं तो समझ लीजिए एक टाइप्स के अगर पूछ रहा है तो 12 होंगे, मतलब तीनों की अगर पूछ रहा है, संपूर्ण की पूछ रहा है तो 36 ही होंगी, और एक कलर की पूछ रहा है, 2 कलर की पूछ रहा है तो कितनी होंगी 12 होंगी। वैसे इसमें अगर वो पूछ रहा है कि केवल एक सतह वाले रंगीन जो होंगे वो 54 ही होंगे। अगर वो पूछ ले लाल नीले या सफेद के बारे में तब हमें चेंज करना है। किसी एक कलर के बारे में पूछ रहा है तब हमें भाग देनी है 3 से, वरना अगर वो ये नहीं पूछ रहा है तो समझ लीजिए हमें भाग नहीं देनी है। जितने हमारे पास आ गए निकल करके वही हमारे घन है टोटल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 54 निकल के आए हैं। उसने पूछा कि किसी एक रंग से, ठीक है, केवल किसी एक रंग से रंगी गई सतह है। ठीक है, किसी एक रंग से रंगी गई है तो समझ लीजिए हमारे पास कितनी होगी 54। ठीक है, किसी भी एक रंग से रंगे गए हैं तो उसके लिए 54 होगी। अगर वो पूछ रहा है कि केवल एक रंग, जैसे कि एक रंग उसने दिया कि लाल दे दे या नीला, यहां पर नाम दे दे तब, या सफेद बोल दे कि सफेद रंग से या लाल रंग से या नीले रंग से, तब हम केवल एक वाले कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर 54 है और 3 से भाग दे देंगे। जैसे कि निकालिए, यहाँ पर 3 निकला 3, 1 हो गया, उसके बाद यहाँ पर बचा कितना 24, तो 3 अट्ठे 24, तो हमारे पास कितना आ गया निकल के 28, उस हो गया 18। तो 18 में घन केवल क्या होंगे, लाल से होंगे, नीले से भी अलग होंगे और सफेद से भी, मतलब कि एक रंग से जो रंगे हुए हैं केवल वो कितने हैं 18 है। मतलब कि जो केवल सफेद मान लो इसे आप, या लाल मान लो या नीला मान लो। अगर वो पूछे कि केवल एक रंग से रंगी हुई संपूर्ण घन के बारे में पूछे तो क्या बताना है हमें 54। अगर वो एक रंग दे दे कि लाल दे दे, नीला दे दे या सफेद, इनमें से कोई सा भी रंग दे दे, तब बताना है हमें 18, तब उसको तोड़ना है, वरना नहीं तोड़ना है। समझ लीजिए वो क्या हमें संपूर्ण बताना है, और अलग अलग पूछे तो तब बताना है। ठीक है, और पूछे किसी भी रंग से रंगी हुई न सतह, तो उसके लिए वही सूत्र लगाना है, केवल एक ही, ओनली n-2 पूरे की घात 3। ठीक है, यहां पर मान रखेंगे जो हमारे पास n का मान था 5। ठीक है, हम 5 रखेंगे और 5 में से हम क्या करेंगे -2 कम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। और समझ लीजिए इसका जब हम घन करेंगे तो हमारे पास 3 का घन कितना होता है 27, तो समझ लीजिए वो कितना होगा 27। ठीक है, चेंज होते रहते हैं, देखिए संख्या चेंज होती रहती है हमारे पास, जो यहाँ पर संख्या दी होती है उसके अनुसार चेंज होती है। यहाँ पर 64 रखेंगे तो कुछ और आएगा। ठीक है, 125 रखा तो कुछ और आया, 8 रखेंगे कुछ और आएगा, 27 रखेंगे कुछ और आएगा। देखिए जो हम जिसको हम बांट सकते हैं, जितने आधार पर हम बांट सकते हैं, अगर हम वो संख्या अलग अलग रखते चले जाएंगे तो समझ लीजिए इनका मान सबका अलग अलग आता चला जाएगा। ठीक है, मतलब अलग अलग संख्या आधार पर अलग अलग ही मान आते हैं। ठीक है, देखिए ये मैं आपको पूरे पासे के बारे में जितने सवाल आते हैं वो बता चुका हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाया अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।